आज डेटा स्ट्रक्चर्स में लिंक लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर इंसर्शन ऑपरेशन। वैसे ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे आपको अगर हम सिर्फ प्रोग्राम्स और एल्गोरिथम्स की भी बात करें तो इंसर्शन भी 3 तरह से होती है। अब क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी। इसका जो एल्गोरिथम होगा और इसके जो प्रोग्राम होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं पहले इंसर्शन क्या होता है। तो जैसे कि हम एरेज में भी पढ़ चुके हैं इंसर्शन के बारे में, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इंसर्शन मीन्स इंसर्टिंग अ गिवन नोड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन अ लिंक लिस्ट। किसी गिवन नोड को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना लिंक लिस्ट के अंदर, इसे हम बोलते हैं इंसर्शन। अब ये जो इंसर्शन है वो 3 तरह से हो सकती है। या तो आप बिगिनिंग में इंसर्ट कर सकते हो नोड को, या फिर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, या फिर किसी, जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्शन आफ्टर nth पोजीशन, किसी स्पेसिफिक पोजीशन के बाद आप उसको इंसर्ट कर सकते हो, और या फिर लिस्ट के एंड में आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस वीडियो में। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंसर्शन एट द बिगिनिंग। तो मैं एक लिंक लिस्ट बनाता हूं। तो मान लीजिए ये मेरी लिंक लिस्ट है। इसमें मैं 3 एलिमेंट्स जो हैं वो डाल रहा हूं, ए, बी एंड सी। और इनकी जो पोजीशन है मान लीजिए वो है 100, 200 एंड 300। तो ए जो है वो रेफरेंस करेगा 200 को, बी रेफरेंस करेगा 300 को, और ये जो सी है यहाँ पे आएगा हमारा नल, और ये रेफरेंस करेगा, जो हेडर है हमारा वो रेफरेंस करेगा फर्स्ट पोजीशन को, जो कि ये 100 पे जहाँ पे ए पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं जो कि है डी। तो हमारे पास एक और लिस्ट पड़ी हुई है जहां पे एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है डी, और इसकी पोजीशन हम मान लेते हैं कि 500 है। अब हमें इस एलिमेंट को डी को यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब लिंक लिस्ट काम किस तरह से करती है पहले हमें वो देखना है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो हेड है ये हमें फर्स्ट पोजीशन की तरफ पॉइंट करता है, और यहाँ पे पॉइंट करने के बाद ये जो फर्स्ट पोजीशन है हमें सेकंड पोजीशन की तरफ पॉइंट करती है। तो अगर मुझे डी को इंसर्ट करना है फर्स्ट पोजीशन पे तो मैं क्या करूंगा, ये जो हेड है मेरा, इसे मैं अगर सपोज मैं यहां पे 500 लिख दूं, तो अगर मैं इसे 500 लिखूं तो ये जो यहां पे पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट की तरफ, यहां पे पॉइंट करना बंद कर देगा, और ये पॉइंट करेगा सीधा डी की तरफ। अब ये जो डी वाला एलिमेंट है यहाँ पे इसके आगे नल लिखा हुआ है, मतलब इसके आगे कोई लिस्ट ही नहीं है, यहाँ पे लिस्ट में एक ही एलिमेंट है। और अब क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट डी है तो सेकंड एलिमेंट ऑटोमेटिकली ए होगा। अब ए को सेकंड एलिमेंट बनाने के लिए मैं ये जो नल है इसकी जगह पे अगर यहाँ पे लिख दूं 100, इसको अगर मैं पॉइंट कर दूं 100 की तरफ, इस एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया 100, तो ये क्या करेगा, ये यहां से पॉइंट करेगा ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी तरफ। पर जब मैं ये सब कर दूंगा तो मेरी जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो यहाँ पे हेडर जो है वो मेरा 500 होगा, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट होगा डी जिसका एड्रेस होगा 500, और इस डी का जो रेफरेंस होगा, इसका जो पॉइंटर होगा वो होगा 100 की तरफ। यहाँ पे आएगा ए, और उसके बाद आएगा बी जिसका एड्रेस होगा 200, और फिर आएगा मेरा सी जिसका एड्रेस है 300, और यहाँ पे लास्ट में आएगा नल। तो ये करने के बाद ये जो चीज़ हमने यहाँ पे करी है कि 500 को, हेड को पहले हमने इसका एड्रेस चेंज किया, इसको पॉइंट किया डी की तरफ, देखिए ये हमने डी की तरफ किया, और फिर इस डी को पॉइंट किया ए की तरफ जो एक एड्रेस था। तो ये करने से जो मेरा रिजल्ट हुआ वो बना कुछ इस तरह से। तो ये होता है इंसर्शन एट द बिगिनिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्शन एट द एंड पे। अब इंसर्शन एट द एंड कैसे होगा, और फिर से मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ जो पहले मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी। तो यहाँ पे भी मैं कुछ एलिमेंट लेता हूँ, जैसे ए,
बी एंड सी। अब यहाँ पे तीन ही एलिमेंट है, सी के बाद जो है हमारा यहाँ पे लिस्ट खत्म हो जाती है, यहाँ पे नल लिखा हुआ है नेक्स्ट में। तो अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए फिर से मैं वही लिस्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे मुझे डी को इंसर्ट करना है, कहाँ पे, लिस्ट के एंड में। तो लिस्ट के एंड में इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो नल लिखा हुआ है यहाँ पे मैं रेफरेंस दे दूंगा। मान लीजिए ये एड्रेस है मेरा 500, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस दे दूंगा, एड्रेस जो लिखूंगा यहाँ पे ये होगा 500। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 500 लिखूंगा तो ये सी नोड जो है वो आगे रेफरेंस करेगी इस डी नोड की तरफ। तो डी नोड की तरफ इसने रेफरेंस किया, डी नोड के बाद रेफरेंस करने के बाद देखिए अब क्योंकि डी हमारी लास्ट होगी तो ये जो नल है ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। तो जो हमारा रिजल्ट होगा ये करने के बाद वो होगा कुछ इस तरह से, स्टार्ट वैसे ही होगा, पहले जो तीन एलिमेंट हैं वो वैसे के वैसे ही आएंगे, पर ये जो सी के बाद हमने यहां पे नल लिखा था ये चेंज हो जाएगा किसमें, 500 में। और जो मेरी नेक्स्ट नोड आएगी वो आएगी 500 और यहाँ पे एलिमेंट होगा डेटा में डी और ये लास्ट होगा नल। तो पहले मेरी लिस्ट में थे एलिमेंट ए बी एंड सी, तो अब क्या हो गए हैं ए बी सी एंड डी। ये है इंसर्शन एट एंड। अब देखते हैं इंसर्शन एट अ गिवन पोजीशन, कि अगर किसी स्पेसिफिक पोजीशन या किसी स्पेसिफिक पोजीशन के बाद अगर आपको इंसर्शन करनी है तो वो किस तरह से करेंगे। तो फिर से वैसी ही एक लिस्ट लेते हैं, यहां पे भी तीन एलिमेंट जो है वो हम लेंगे। तीसरा एलिमेंट है मेरा सी, अब जो एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है वो है डी, और इंसर्ट कहां पे करना है मुझे, बी और सी के बीच में इस पोजीशन पे। अब मुझे इस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो इस पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो इस ये जो 300 है मेरा यहाँ पे जो लिखा है इसको मैं चेंज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा ये जो एड्रेस होगा इसका, मुझे क्योंकि डी इंसर्ट करना है बी के बाद तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 500। तो जैसे ही मैं 500 लिखूंगा तो ये वाला लिंक तो टूट गया। अब ये जो है ये पॉइंट करेगा इस डी की तरफ, ये वाली नोड की तरफ, ये जो न्यू नोड है हमारी। और देखिए ए बी सी तो बन गया, सॉरी ए बी और डी तो बन गया हमारा, पर डी के बाद मुझे इसे सी से भी कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस डी के बाद जो नल लिखा हुआ है इस नल में रेफरेंस डालूंगा ये जो सी वाला एड्रेस है, ये जो एड्रेस है सी वाला इसको। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगा 300, तो इस नल की जगह पे आ जाएगा 300। तो जैसे ही मैं 300 लिखूंगा तो ये फिर से रेफरेंस करेगा इस सी नोड की तरफ। तो अब जो मेरे एलिमेंट बनेंगे वो बनेंगे ए बी डी एंड सी। तो ये जो नोड आपको दिखेगी, ये पूरी लिस्ट जो आपको दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये स्टार्ट होगी वैसे ही 100 से, पहला एलिमेंट आएगा ए, दूसरा एलिमेंट आएगा बी, पर देखिए बी में यहाँ पे 300 की जगह पे आएगा 500, क्योंकि बी के बाद जो रेफरेंस है जो नेक्स्ट नोड होगी वो होगी हमारी 500। और यहाँ पे आएगा डी, डी जो है रेफरेंस करेगा 300 को, और 300 नोड पे हमारा क्या पड़ा हुआ है, 300 एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है, सी। और यहाँ पे लास्ट में आएगा नल, क्योंकि सी हमारा लास्ट एलिमेंट है। तो ये कुछ इस तरह से इंसर्शन एट अ गिवन पोजीशन होगा। मैंने ये एक्सप्लेनेशन अलग से इसलिए करवाई है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अगर मैं इसमें आपको एल्गोरिथम भी अभी समझाना शुरू कर दूं और प्रोग्रामिंग भी अभी समझाना शुरू कर दूं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि इंसर्शन जो है लिंक लिस्ट में अलग अलग पोजीशन पे सिंगली लिंक लिस्ट में वो किस तरह से होती है। इसका जो एल्गोरिथम होगा और उसकी जो प्रोग्रामिंग होगी पाइथन में वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा।
और मुझे लगा अगर उस पर कोई वीडियो बनानी चाहिए अलग से तो मैं वो भी बना दूंगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।